वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से पीटेट एग्जाम 2022 के लिए हमारा पार्ट नंबर 2 आ चुका है, इंडिया प्लस राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो विद्यार्थी नए हैं इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हाल ही में मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नाडेल ने। किसने? राफेल नाडेल ने क्या है मैक्सिको ओपन 2022 का खिताब जीता है। ये किस खिलाड़ी है? ये एक टेनिस खिलाड़ी है। तो आगे बात करेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा वियतनाम के अंदर। कहाँ पे? वियतनाम के अंदर 2022 का। अगर बात कर लें 2023 का, तो 2023 का जो दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल होंगे वो कहाँ पे होंगे? कंबोडिया। कंबोडिया का स्थान है एक नोम पोह के अंदर 2023 का दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंबोडिया के अंदर 2023 में और वियतनाम में अभी हाल ही में। आगे बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? निशानेबाजी चैंपियनशिप में। और किसमें जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी ने, जो कि भारत के एक निशानेबाज है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? विश्व कप में, विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंदर। तो ये आपको पढ़कर जाना है। आगे बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की। 30 जनवरी 2022 को रिकॉर्ड तोड़ 21वां ग्रेड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो 21वां ग्रेड स्लैम खिताब की बात करें तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। तो राफेल नडाल का क्वेश्चन अब की बार पीटेट के एग्जाम में पक्का छपने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी हैं वो पढ़कर जाएं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों में आपके 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रकार गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है उद्यान आपसे पूछा जा सकता है, जो कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करें तो इसकी, तो ये कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। राज्य याद कर लेना, छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा हुई थी। और तमोल पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर है। और ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। अब आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? तो ये आपको याद रखना है कौन सा बना है? देहिंग पटनई असम के अंदर है। ये नवीनतम जो है नेशनल पार्क बना है। तो इन दोनों को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जीके के अंदर पूछा जा सके कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, नवीनतम नेशनल पार्क की स्थापना की गई है? तो देहिंग पटनाई के अंदर। आगे बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जाएगा पीटेट के एग्जाम में। तो ये किसे मिला गया 2021 का नोबेल पुरस्कार? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को क्या है 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे 7 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस स्थान नाम से जाना जाएगा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, देहरादून के अंदर। तो इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए सीधा, रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तराखंड के अंदर है और देहरादून के अंदर है, जिसका नाम क्या था पहले? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जीके से संबंधित करंट के पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्र यान कहाँ लॉन्च किया गया? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी छपेगा क्वेश्चन। तो ये चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया था। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। अब अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये तो कौन सा हो गया? महासागर मिशन। अगर पूछ ले आपसे अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो गगनयान। ये याद कर लेना, गगनयान जो है भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। कौन सा? गगनयान। अगर आपसे पूछ ले भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन कौन सा है? तो समुद्रयान, जो कि चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया था।
9 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार जो है 2021 में मिले थे, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सके। तो बुकर पुरस्कार की बात करें 2021 में तो किसे मिला था, डियोन गैलगेट को बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल कौन सा इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था, डेविड डायोप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। और सीधा पूछ लिया जाए बुकर पुरस्कार तो डेमेन गैलगेट को 2021 का दिया गया, तो ये आपको पढ़कर जाना है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है। तो विराट कोहली, केएल राहुल, शेफाली शर्मा, मिताली राज, किसको दिया गया है, मिताली राज को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का। तो ये आपको पढ़कर जाना है। और 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली मिताली राज है और सर्वाधिक रन बनाने वाली भी कौन सी है, मिताली राज। अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में कितनी राशि कर दी गई है, 25 लाख राशि कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की, नवंबर 2021 में खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजन कहाँ किया गया, खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजन किया गया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छपेगा। तो ये सोनीपत के अंदर आयोजित किया गया था खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट, इसका आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, जनवरी 2022 में कौन संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नए महासचिव कौन बने। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है WHO का मुख्यालय पूछ लिया जाए, WHO का CEO पूछ लिया जाए, तो ये सब मैं आपको डेली वीडियो के अंदर देता जाऊंगा। तो संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बन चुके हैं झांग मींग। कौन है, झांग मींग नए जो है इसके अध्यक्ष महासचिव बन चुके हैं। अब इसमें SCO है तो इसके अंदर कुल कितने देश शामिल है, तो 27 देश है, ये आपको याद रखना है। और इसमें अभी हाल ही में एक नया देश भी जुड़ा था, ईरान, जो कि 9वें नंबर का देश बना था, 9वें नंबर का देश जुड़ा था ईरान। तो ये आपको याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन SCO के महासचिव झांग मींग और 27 कुल सदस्य देश है इसके अंदर, और नया देश इसमें ईरान शामिल हुआ है। आगे बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की, 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको याद रखने वाला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया था, किस राज्य को दिया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य, हो सकता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पूछा जा सकता है, का सफल परीक्षण किया, जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक ईस्ट कहा जा रहा है। तो ये चीन ने किया है। तो किसने किया है, टोकामक ईस्ट कहा जाता है इसे, EEST ने किया है। तो ये आपको याद रखना है, चीन ने कृत्रिम सूर्य परीक्षण। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 11 जनवरी 2022 को किस भारतीय नौसेना युद्धपोत पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो जनवरी 2022 का भारतीय नौसेना का युद्धपोत है, तो ये कौन सा है, ये है INS विशाखापट्टनम। कौन सा, INS विशाखापट्टनम, ये इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, दिसंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे जीता है, किसने जीता है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। तो 2021 का किसने जीता है, एजाज पटेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एजाज पटेल ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति कहाँ पे की गई है, तो ये है पलाना बीकानेर के अंदर, राजस्थान में तीसरा मेगा फूड पार्क बनाने की अनुमति प्रदान की गई है पलाना बीकानेर के अंदर। आगे बात करेंगे, राजस्थान के वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है, राजस्थान के वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन मंत्री कौन है। तो आपको राजस्थान में कौन क्या और इंडिया में कौन क्या भी मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, और इसका आंसर आपको बताना है। तो लालचंद कटारिया क्या है, कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। और सुखराम विश्नोई है, तो सुखराम विश्नोई जी के पास अब कौन सा है, श्रम मंत्रालय है। पहले कौन था, वन मंत्रालय था, लेकिन अब इनके पास कौन सा है, श्रम मंत्रालय है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की, देश का पहला बाजरा क्या है, यहाँ पे बाजरा अनुसंधान संस्थान, कौन सा, बाजरा
अनुसंधान संस्थान प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा? तो ये बाड़मेर में खुलेगा। जोधपुर ऑप्शन में नहीं कर देना, बाड़मेर खुलेगा। पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है जिसकी मेजबानी राजस्थान को पहली बार मिली है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। तो ये आपको याद रखना है और अब की बार राजस्थान को इसकी जो है मेजबानी करने के लिए कहा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब कुछ दिवस है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 या 2 क्वेश्चन पीटेट के एग्जाम में पक्का रिपीट होता ही होता है और मैं डेली आपको जो है राष्ट्रीय दिवस देता जाऊंगा। जो विद्यार्थी तैयारी करें पीटेट के लिए तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास। पहला बताऊं, बात करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो कि पीटेट 2020 के अक्टूबर एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। एक ये पूछा गया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारे दिवस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए और पक्का पूछा जाएगा। और क्योंकि करंट के क्वेश्चन पीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के, राजस्थान में कौन क्या, भारत में कौन क्या, ये अन्य क्वेश्चन से रिलेटेड भी पूछा जाता है। इस प्रकार मैं आपको डेली वीडियो देता जाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।